पत्रकार मनीष कश्यप का जीवन परिचय। मनीष कश्यप बायोग्राफी। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको पत्रकार मनीष कश्यप का जीवन परिचय का बताने वाले हैं। हम आपको बिहार एक ऐसे चर्चित चेहरे, जिनको लोग उनके अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने के चलते सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मना चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये अपने सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर कमियां तथा इनके अंदर हो रही धांधली के बारे में लोगों को बताते हैं। इनकी पत्रकारिता का अंदाज लाखों लोगों को पसंद आता है और इनकी वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं तथा कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताते रहते हैं। आज इस ईमानदार पुरुष को के बारे में हर एक जानकारी बताएंगे, इसलिए पोस्ट पर अंत तक बने रहे। मनीष कश्यप का जीवन परिचय। कश्यप बायोग्राफी इन हिंदी। पूरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी। निकनेम मनीष कश्यप। जन्म तिथि 9 मार्च 1991। जन्म स्थान डुमरी महनवा, पश्चिमी चंपारण, बिहार। उम्र 34 साल। व्यवसाय सिविल इंजीनियर और न्यूज रिपोर्टर। धर्म हिंदू। जाति ब्राह्मण। हाइट 5 फीट 8 इंच। न्यूज चैनल नाम सैक तक न्यूज। पॉपुलर होने का कारण निडर पत्रकारिता। राष्ट्रीयता भारतीय। मनीष कश्यप सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया नेम यूजर आईडी। इंस्टाग्राम मनीष कश्यप। फेसबुक मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। यूट्यूब सैक तक न्यूज। वेबसाइट https://saktaknews.com/। मनीष कश्यप का जन्म। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गांव डुमरी महनवा में हुआ। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो भारतीय सेना में कार्यरत है। इनके एक भाई निजी कंपनी में काम करते हैं। मनीष कश्यप विवाहित नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि मुझ जैसे क्रांतिकारी को कौन अपनी बेटी देगा। वर्तमान समय में ये बिहार में रहकर ही पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कई बार ये देश के अलग अलग राज्य में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं। पिता का नाम उदित कुमार तिवारी। माता का नाम जल्दी अपडेट करेंगे। पत्नी का नाम अविवाहित। भाई का नाम अभी उपलब्ध नहीं है। मनीष कश्यप का शिक्षा। मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफी रुचि लेते थे। यह अपनी स्कूल में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहां पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियर की डिग्री 2016 में प्राप्त की थी। इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर भी नौकरी करने की बजाय वापस अपने राज्य बिहार लौट आए और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को सच तक न्यूज के द्वारा बुलंद किया। स्कूली शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा डुमरी महनवा से। कॉलेज शिक्षा सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे। डिग्री सिविल इंजीनियर। मनीष कश्यप करियर। जैसा कि मनीष कश्यप को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सच्चाई और अच्छाई का बहुत ही बड़ा और मजबूत स्तंभ है, जिसे सिर्फ हिलाने के लिए बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। खैर, इस स्तंभ को तोड़ने की बात बहुत दूर की है। इनका पत्रकारिता करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। अगर सच तक की तरह सच बोले तो आज के समय में लगभग सभी न्यूज एंकर नेताओं का चाटुकार हैं। आज के समय में कोई नहीं है सच तक, यानी कि मनीष कश्यप की तरह बिल्कुल खुलकर पत्रकारिता करने वाला एक ऐसा न्यूज एंकर था जिसका मात्र आवाज सुनकर पाकिस्तान तक का पतलून गीला हो जाता था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इनकी इस तरह से पतलून गीली की, इस तरह खैरियत पूछी कि ये बब्बर शेर से भींगी हुई बिल्ली बन गए। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे इस देश को मनीष कश्यप की तरह पत्रकारों की जरूरत है, जो नेताओं का चाटुकार ना बने, वो इस देश के लिए काम करे, वो इस देश के जनता के लिए काम करे, वो केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए ही काम करे। इसको कहते हैं पत्रकारिता, और ये सभी खूबियां मनीष कश्यप में हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनीष जी के निडर और ईमानदार होने के चलते इनकी तुलना पटना के बेस्ट शिक्षक खान सर से करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि न्यूज में मनीष कश्यप और एजुकेशन में खान सर की कोई सानी नहीं है। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इनकी चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूती से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में इन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज है। इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे अधिक चर्चा का कारण बना था।
इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरा करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन इतने ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मनीष कश्यप और खान सर का संबंध। मनीष जी भी खान सर के बारे में कहते हैं कि मैं भले ही खान नहीं हूं, लेकिन मैं इस खान की बहुत इज्जत करता हूं। ये सच भी है कि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी है। मनीष कश्यप, सच तक न्यूज नेटवर्क। मनीष कश्यप ने विधानसभा चुनाव 2020 में दिए जानकारी के अनुसार इनके पास चल संपत्ति 15,40,000, अचल संपत्ति 20 लाख की है तथा कुल आय 4,20,000 रुपये हैं। मनीष कश्यप के साथ विवाद। अक्सर जो लोग ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, उनका नाम किसी न किसी विवाद से जरूर जोड़ दिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है। निडर होकर सरकार और उनके प्रशासन का सच बताने के लिए लोग उन पर दबंगई और जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे कैमरा के आड़ में अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं। हाल ही में एसेमय टाइप 1 नामक विशेष बीमारी से पीड़ित बिहार के पटना के एक छोटे से बच्चे आयांश के लिए अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को सहायता करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोग उन पर तरह तरह इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल में इस बीमारी के लिए 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगता है। लेकिन आयांश के माता पिता के पास आयांश के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं है, जिसके कारण वे लोगों से मदद करने की अपील कर रहे हैं। यही बात मनीष जी ने अपने न्यूज के माध्यम से लोगों को कही, जिसके बाद लोग उनको आयांश के नाम पैसा ठगी करने का आरोप लगा रहे हैं। जिसके बाद मनीष जी ने सबके सामने आकर इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जो लोग किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, वही लोग इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी पर लगाते हैं। मनीष कश्यप की बात। वैचारिक मतभेद हैं उनके, दूर दक्षिणपंथी विचारधारा से मैं सहमत न हूं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में सीना तान के सिस्टम से सवाल करने के उनके अंदाज का कायल मैं भी हूं। मुझे मनीष कश्यप या फिर किसी को भी कोख में या जाति चुनने का अधिकार किसी को नहीं मिला था। कोई भी जाति या धर्म चुनकर जन्म नहीं लेता है। किसी खास जातियों या धर्म से होना ही किसी का गुनाह नहीं हो जाता है। आज एक राजपूतों माता और यादव पिता के निर्दोष मासूम पुत्र आयांश के मदद करने के आव्ज में कुछ जातिवादी कीड़े मनीष कश्यप को, उनके माता पिता को और उनकी जाति को गालियां दे रहा है। मनीष कश्यप चंपारण के एक बाढ़ प्रभावित गांव महानवा के रहने वाले हैं। मनीष के दादाजी भारत चीन युद्ध में भाग लेने वाले फौजी थे। मनीष के पिताजी भी फौज में हैं। मनीष जब भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हैं तो वो किसी एक जाति विशेष के लिए न होता है, वो बिहार के आम आवाम के लिए होता है। मनीष आज बिहार के बेसहारा मजलूमों का आवाज बन चुके हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया के कैमरा का चमक और नेताजी का फॉर्च्यूनर जहां तक नहीं पहुंच पाता है, उन लोगों का आवाज और सहारा है मनीष। मैंने भी सुना है, चुना नहीं है, कि मैं भूमिहार हूं और मनीष भी उसी भूमिहार समुदाय से आते हैं। आज चंद जातिवादी कीड़े मनीष को भूमिहार होने के वजह से गालियां दे रहे हैं। उन लोगों से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मनीष का वैचारिक विरोध कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मनीष का भूमिहार होने के वजह से विरोध करेंगे तो उन लोगों से डंके की चोट पे मैं और मेरा समाज कह देना चाहता है कि जब तक आप हमारे जाति धर्म के अस्मिता का सम्मान करेंगे तभी तक आप सम्मान के हकदार बने रहेंगे। यदि आपने हमारी निजता में हस्तक्षेप किया तो ये समाज आपको करारा जवाब देगा, चाहे आप कोई भी हो। मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जाति इस देश का सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जाति व्यवस्था दरकने के बजाय सिस्टम के भी दोष के कारण मजबूत ही होते जा रहा है। अगर कभी जाति व्यवस्था के टूटने का आसार दिखा तो आप हमें जाति तोड़ने वालों के अगली पंक्ति में पाएंगे, लेकिन जब तक जाति व्यवस्था है तब तक सबको एक दूसरे की जाति अस्मिता का सम्मान करना चाहिए। मनीष से वैचारिक सवाल कीजिए, वैचारिक विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप मनीष का भूमिहार होने के वजह से विरोध कीजिएगा, उनकी मां बहन को गालियां दीजिएगा, तो फिर हम समझेंगे कि आप मनीष के ही नहीं बल्कि हम सभी के मां बहन को गालियां दे रहे हैं और फिर करारा जवाब मिलेगा आपको। मनीष आपके हमारे हम सब के लिए भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए, तभी एक सुंदर बिहार का निर्माण होगा। अपने कुंठित झूठे जातिवादी दम गुमान के कारण मनीष को जाति के दलदल में मत घसीटिए। जय हिंद, जय बिहार। फैक्ट क्यू मनीष कश्यप मोबाइल नंबर क्या है? आंसर पत्रकार मनीष कश्यप का मोबाइल नंबर 9,70,99,20,218 है। क्यू मनीष कश्यप का घर कहाँ है? आंसर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गांव डुमरी महनवा के रहने वाले हैं। क्यू मनीष कश्यप को कितना वोट मिला? आंसर इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें कुल 9,239 वोट मिला। क्यू मनीष कश्यप फेसबुक पेज का नाम? आंसर मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। क्यू मनीष कश्यप किस जात के हैं?
अंश ब्राह्मण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में समझने में कोई दिक्कत हो या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। अगर ये पोस्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आगे सोशल मीडिया पर शेयर करें।